नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MGH न्यूज में। दोस्तों आज तारीख है 9 अगस्त और आज हम आपके सामने देश भर की 25 बड़ी खबरें लेकर आए हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम आपको एक एक करके हर अपडेट के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी 25 बड़ी खबरों में से एक भी खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी लगी है। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर राज्य विधानसभा में कांग्रेस के पास संख्या बल होता तो वह पहलवान विनेश फोगाट को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते। विनेश ने बृहस्पतिवार को अपने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती करियर को अलविदा कहते हुए कहा कि उनमें इसे जारी रखने की ताकत नहीं है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के वीरम नगर में बुधवार एक युवक की कथित तौर पर लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत 10 अगस्त को राजकोट में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगे। जयपुर में सरकारी क्षेत्र के प्रमुख सवाई मानसिंह अस्पताल में बिजली की आंख मिचौली से कई तरह की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों ने बाद में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से कर दी थी। अधिकारियों ने कहा कि लगातार बारिश के बीच विद्युत आपूर्ति बार बाधित होने से एक्सरे और सोनोग्राफी जांच प्रभावित हुई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा का विरोध किया और कहा कि संकटग्रस्त देश में सताए गए समुदाय के लोगों को तुरंत भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए। पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर जिले में महिला समेत 2 लोगों के कब्जे में से 6 किलोग्राम से अधिक हीरो के कथित तौर पर बरामद करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि पुलिस ने उनके पास से 6 लाख रुपए भी नकद बरामद किए हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में वक्फ बोर्डरों को नियंत्रित करने वाले कानून से संशोधन से संबंधित विधेयक पेश किया और फिर से संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव दिया। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत भी थे। जुलाई के अंतिम सप्ताह में ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 500 लोग मच्छर जनित इस संक्रमण की चपेट में आए। अधिकारी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रित है। नोबेल पुरस्कार सम्मानित मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर शपथ लेने के लिए बृहस्पतिवार को पेरिस के स्वदेश लौट आई। यूनुस ऐसे समय में अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर शपथ लेंगे जब बांग्लादेश में छात्रों के सरकार विरोधी प्रदर्शन के कारण 3 दिन पहले शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को केरल के वायनाड भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। केरल के पर्वतीय वायनाड जिले में गत 30 जुलाई को तड़के कई जगहों पर हुई भूस्खलन की घटनाओं के बाद मृतकों की संख्या 326 हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के नेता बुद्धव भट्टाचार्य के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वह भट्टाचार्य के निधन से सदबद और दुखी हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार व्यक्त अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाली गुरुवार को लोकसभा में संशोधन विधेयक 2024 पेश करने वाली है। संशोधन विधेयक 2024 को गुरुवार को लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दिल्ली में एक दिन पहले बारिश के कारण बृहस्पतिवार को सुबह लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम कार्यालय ने आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने जमकर चुटकियां की है। अजित पवार ने उन खबरों को लेकर ये बात कही जिनमें कहा गया कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया है, हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से भले ही वह ओलंपिक फाइनल नहीं खेल पाई, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट के तौर पर ही किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में सपना टूटने के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती। 2001-2024 में मैं आप सभी की ऋणी रहूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर इमारत के निर्माण और प्रभावित निजी पक्ष को मुआवजा देने के मामले में जवाब दाखिला नहीं करने को लेकर बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पास लाडली बहन और लड़का भाऊ जैसी योजनाओं के तहत मुफ्त चीजें बांटने के लिए धनराशि है, लेकिन जमीन के नुकसान की भरपाई करने के लिए कोई धनराशि नहीं है।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि निर्वाचन आयोग इस वर्ष के अंत में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 12 और 13 अगस्त को हरियाणा का दौरा करेगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में 31 जुलाई के मध्य रात्रि को बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से अधिक लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस बृहस्पतिवार को बांग्लादेश की अंतिम सरकार के प्रमुख के तौर पर शपथ लेंगे। इससे पहले बुधवार को उन्होंने सभी से शांति कायम रखने और हर प्रकार की हिंसा से बचने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करने में जुटे हैं। सीमा सुरक्षा बल ने बुधवार को करीब 120 और 140 बांग्लादेशी नागरिकों को एक समूह को रोका, जो पश्चिम बंगाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष डेविड लेमी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान बांग्लादेश के उभरते हुए हालातों पर चर्चा की। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड मिली से फोन पर मेरी बातचीत हुई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्यसभा की सीट खाली हो रही है। अगर मेरा बहुमत होता तो विनेश फोगाट को मैं राज्यसभा में भेजता, जिससे पूरे देश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता। दोस्तों, आपको यह खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।